गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे क्लास 6 का चैप्टर नंबर 4। सब्जेक्ट आपका है साइंस। जो आपका चैप्टर नंबर 7 है उसका नाम है थिंग्स अराउंड अस, यानी कि चीजें वस्तुएं जो हमारे चारों ओर पाई जाती हैं। अब आप घर पे हो या आप क्लासरूम में हो या आप कहीं बाहर हो तो आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलेगी। जैसे मान लो आप क्लास में हो तो क्लास में आपको क्या दिखेंगे? बुक्स दिखेंगी। बुक्स होंगे आपके पास, पेंसिल होंगी, डेस्क होंगे, ठीक है। क्या होगी? डेस्क, चेयर होगी, टेबल होगा और आपके फ्रेंड्स होंगे, ठीक है। क्या होंगे? आपके फ्रेंड्स होंगे। अगर आप खिड़की के बाहर देखोगे तो वहां पर आपको प्लांट्स देखने को मिलेंगे, बर्ड्स कोई उड़ता हुआ दिखाई देगा या कोई आपको डॉग दिखाई देगा, ठीक है। इसी तरह आप घर पर हो तो घर पर आपको सोफा, आपके घर में पाए जाने वाला फर्नीचर, आपके भाई बहन, आपके पेरेंट्स, ठीक है। इसी तरह अगर आप रोड पर हो तो कोई गाड़ी, कोई प्लांट्स, कोई आवारा गाय या कोई और दूसरा जानवर आपको दिखेगा। तो अभी ये क्या कंक्लूजन सामने आता है कि ये जो चीजें हैं उनमें से कुछ चीजें तो है आपकी नॉन लिविंग, ठीक है। कुछ चीजें तो क्या आपकी नॉन लिविंग है और कुछ चीजें हैं जो वो है आपकी लिविंग, ठीक है। यानी कि हमारी चारों ओर लिविंग और नॉन लिविंग चीजें पाई जाती है। अपने छोटे क्लासों में भी लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर पाए जाने वाले डिफरेंस के बारे में पढ़ा होगा। उसी को हम आगे इलैबोरेट करके स्टडी करेंगे इस चैप्टर में। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स। क्या पढ़ेंगे हम? सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स, यानी लिविंग थिंग्स के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो अब आप बताओ, देखते हो कि लिविंग थिंग्स जो है चल सकती है, लिविंग थिंग्स खाना खाती है, लिविंग थिंग्स सांस लेती है। तो ये कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। उसके अलावा क्या होता है? लिविंग थिंग्स का एक सेलुलर स्ट्रक्चर होता है, सेलुलर स्ट्रक्चर यानी कि बनावट। अब जैसे आपके सामने जो दीवार है वो दीवार किस चीज की बनी हुई है? ईंटों की। उसी तरह कोई भी लिविंग वस्तु है, कोई भी बॉडी है, जैसे मैं हूं, आप हो, तो उसका जो शरीर है वो किसका बना होता है? सेल का बना होता है, सेल, कोशिका, सेल। अब पहले तो क्या था, हमारे पास इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं थी। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का विकास हुआ वैसे वैसे अलग अलग डिवाइसेस इन्वेंट की साइंटिस्ट ने। उसमें से एक डिवाइस है माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप क्या करता है? बहुत छोटी से छोटी चीज को बड़ा करके दिखाता है। तो अब हम किसी प्लांट या एनिमल पार्ट को जब माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो उसके अंदर आपको ऐसे बॉक्सेस अलग अलग तरह के, अलग अलग शेप्स के दिखाई देते हैं, ठीक है। तो और उसके अंदर एक डार्क स्पॉट उसमें दिखाई देता है। तो ये जो है बॉक्सेस जो दिखाई देते हैं उनको नाम दिया गया सेल्स का, ठीक है। क्या है? तो ओवरऑल स्टडी से ये बात सामने आई है कि जो जितनी भी लिविंग बॉडी है, लिविंग स्ट्रक्चर है धरती पर, वो किस चीज का बना हुआ है? सेल्स का। अब ये जो सेल्स है जरूरी नहीं है एक ही जैसी हो, उनकी शेप्स, उनका साइज, उनका नंबर क्या है? अलग अलग हो सकता है। तो सेल के कारण, सेल्स की प्रेजेंट के कारण या नंबर ऑफ सेल्स के कारण दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। यूनि यानी कि एक, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो
यानी कि वन सेल ऑर्गेनिज्म, यानी कि जिनके अंदर केवल एक ही सेल होती है। उसी तरह मल्टी सेलुलर, यानी कि बहुत सारी कोशिकाएं उसके अंदर पाई जाती है। मल्टी सेलुलर के अंदर बहुत सारी मैनी सेल्स पाई जाती हैं। अगर वन सेल ऑर्गेनिज्म की बात करें तो अमीबा, अमीबा एक कोशिकीय जीव है जो कि हमें नेकटाई से नहीं दिखता। और बहुत सारे बैक्टीरिया है, जैसे आजकल कोरोना वायरस है, तो अलग अलग ये जो ऑर्गेनिज्म है ये अलग अलग, यानी कि एक सेल से भी बने हो सकते हैं और बहुत सारी सेल से भी बने हो सकते हैं। पेड़ है वो भी क्या होते हैं, मोस्टली मल्टी सेलुलर होते हैं। हम लोग क्या है, हम भी क्या है, मल्टी सेलुलर है। हमारे अंदर भी बहुत सारी तरह की सेल्स पाई जाती हैं। जो प्लांट्स होते हैं वो क्या होते हैं, सेल्फ सफिशिएंट लिविंग ऑर्गेनिज्म है इस धरती के ऊपर, यानी कि अपने आप में पूर्ण। अब अपने आप में पूर्ण क्यों कहा गया है, क्योंकि ये अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब हम लोग हैं या दूसरे जानवर हैं, वो हमारे फूड के लिए क्या है, प्लांट्स के ऊपर डिपेंड होते हैं, लेकिन प्लांट्स जो है वो अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं। उसके अलावा जो है लिविंग थिंग्स का नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है मूवमेंट का। मूवमेंट यानी कि जो एनिमल्स हैं और जो प्लांट्स है वो क्या करते हैं, वो मूवमेंट शो करते हैं। यानी कि एनिमल्स क्या करते हैं, लोकोमोशन शो करते हैं। लोकोमोशन क्या होती है, एक जगह से दूसरी जगह जाना, लेकिन पौधे ऐसा नहीं करते, वो कहीं की जगह खड़े रहते हैं, लेकिन मूवमेंट होती है। तो मूवमेंट जो है, जैसे कुछ प्लांट्स है उनकी लीफ जो सन की तरफ बेंड कर जाती है, या उनका जो स्टेम है वो सन की तरफ मूव कर जाता है, ठीक है। अब कुछ पक्षी हैं जैसे आर्कटिक टर्न है, वो मूव करते हैं फॉर द रिप्रोडक्शन, यानी कि अपने मेट को सर्च करने के लिए, फूड को सर्च करने के लिए, या अपने आप को अपने दुश्मन से बचाने के लिए। तो मूवमेंट शो करते हैं ना डिफरेंट तरह के। कंगारू है, कंगारू क्या करते हैं, बाउंस करते हैं कि उछलते हैं अलग अलग अपने आप को बचाने के लिए भी। और जो कंगारू कहाँ पाए जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया में ना। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम को क्या कहते हैं, कंगारू टीम बोलते हैं ना। तो इस तरह से जो कंगारू है वो बाउंस करते हैं। हाथी की जो ट्रंक होता है वो मूव करती है, मतलब अलग अलग बॉडी पार्ट्स अपने बचाव के लिए, यानी कि रिस्पॉन्स शो करने के लिए, फूड को सर्च करने के लिए और रिप्रोडक्शन मेट को सर्च करने के लिए मूव करते हैं। तो मूवमेंट के कुछ कारण है और किस तरह से वो मूव। सबसे ज्यादा लॉन्ग डिस्टेंस आर्कटिक टर्न नाम का एक जो बर्ड है वो करता है, यानी कि वो मीलों की दूरी तय करता है। मूवमेंट के बाद बात आती है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब आपको जानकर हैरानी होती है, आप देखते हो कि जैसे एक छोटा सा बच्चा है, धीरे धीरे वो बड़ा होता जाता है, आप एक बीज बोते हो, उस बीज से एक नया पौधा बन जाता है। तो इस तरह से पौधों के अंदर और जानवरों के अंदर ग्रोथ होती है। अब ये ग्रोथ क्या है, साइज में ही नहीं बढ़ता है, उसके अंदर और भी बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। जैसे पौधा है, पौधा चारों ओर से बढ़ता है, उसकी टहनियाँ बढ़ती है, जड़ उसकी फैलती जाती है, उसके अंदर फूड स्टोर होता है, तो अलग अलग तरह की केमिकल एक्टिविटीज उसके अंदर होती है। इसी तरह दूसरे जानवर हैं, इंसान है, उनके अंदर भी अलग अलग तरह की एक्टिविटीज, केमिकल एक्टिविटीज होती है। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट लिविंग थिंग्स के अंदर देखने को मिलती है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बाद बात आती है लाइफ स्पैन की। लाइफ स्पैन, अब जो लाइफ स्पैन है यानी कि जीवन काल, जीवन काल यानी कि
बर्थ से लेकर डेथ तक का जो टाइम पीरियड है, ठीक है, बर्थ से लेकर डेथ तक का जो टाइम पीरियड है वो उसका लाइफ स्पैन कहलाता है, यानी कि जीवन काल कहलाता है। ठीक है, जीवन काल। अब अलग अलग जानवरों का अलग अलग होता है। आप देखते हो कि कुछ जैसे कुत्ते के बच्चे होते हैं कुछ ही दिनों में वो बड़े हो जाते हैं, लेकिन इंसान जो है उसको 15 साल 18 साल 20 साल लगते हैं बड़ा होने में। ठीक है, इसी तरह इसी बात पर मुझे छोटा सा चुटकुला याद आ रहा है। एक बार हाथी होता है, चूहा होता है। चूहा पूछता है हाथी से कि तुम कितने साल के हो? हाथी कहता है मैं तो सिर्फ 6 महीने के हूँ। और फिर चूहे से पूछता है हाथी कि तुम कितने महीने के हो? मैं भी 6 महीने का हूँ, लेकिन क्या आजकल मैं डाइटिंग पे हूँ। लेकिन वही बात है कि अलग अलग जो जानवर है अलग अलग प्रोपोर्शन में अलग अलग तरीके से बढ़ते हैं। तो हाथी है वो तो 6 महीने का भी पूरे आपकी बस जितना होता है, लेकिन चूहा है वो तो 50 साल का वो इतना ही रहता है। तो हर एक का अलग अलग ग्रोथ एनवायरनमेंट का पैटर्न होता है, इसी तरह उनका लाइफ स्पैन भी अलग अलग होता है। हाथी है 70 से 75 साल तक जीवित रहता है। ठीक है, इंसान है, इंसान की मैक्सिमम या कह लो एवरेज एज कितनी है, 60-70 के आसपास जिंदा रहता है। यानी कि जो जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। अब ये जो जन्म है उसकी मृत्यु हो जाएगी। अब मृत्यु हो जाएगी तो क्या वो चीज खत्म हो जाएगी धरती से? नहीं, उसके लिए नेचर ने एक और प्रोसेस प्रोवाइड करवाया है, उसका नाम है रिप्रोडक्शन। क्या है? रिप्रोडक्शन। अब आप इमेजिन करो कि कोई भी नई चीज ना बनी या कोई भी नया जीव धरती पर ना बनी तो धरती पर जीवन ही समाप्त हो जाएगा ना। इसीलिए रिप्रोडक्शन पौधों के अंदर जानवरों के अंदर होता है। रिप्रोडक्शन क्या होता है? रिप्रोडक्शन वो प्रोसेस होता है जिसके द्वारा कोई जीव अपने जैसा नया जीव प्रोड्यूस करता है, अपने जैसा नया जीव। तो इसको याद करने के लिए छोटी सी लाइन है, लाइक्स प्रोड्यूस लाइक, यानी कि जब कोई जीव अपने जैसा नया जीव प्रोड्यूस करता है, अपने जैसा। ठीक है, जो कुत्ता है उससे कुत्ता ही जन्म लेता है, यानी उसके बच्चे। इसी तरह इंसान है, इसी तरह गधा है या एलिफेंट है या कोई आलू का पौधा है तो आलू ही लगते हैं। इसी तरह टमाटर है उससे टमाटर ही बनते हैं। तो इस तरह से लाइक प्रोड्यूस लाइक, यानी कि रिप्रोडक्शन वो प्रोसेस है जिससे कोई जीव अपने जैसा नया जीव प्रोड्यूस होता है। इसके नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक है रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस। रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस। ये जो है लिविंग थिंग्स का मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है। रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस यानी जैसे दीवार है, दीवार पे डंडा मारो क्या वो उछलेगी? वो तो वहीं रहेगी ना, कोई रिएक्शन नहीं करेगी। लेकिन अगर आपको डंडा लगता है क्या करते हो? ऐसे उछलते हो, हाथ दर्द हो गया। तो इसी तरह जो लिविंग थिंग्स है कोई भी स्टिमुलस के प्रति रिस्पॉन्स शो करती है। स्टिमुलस क्या होता है? चेंज इन एनवायरनमेंट। और रिस्पॉन्स क्या होता है? चेंज इन लिविंग। यानी कि किसी चेंज इन एनवायरनमेंट के कारण हमारे अंदर जो चेंज आता है वो हमारा रिस्पॉन्स होता है उस चेंज के प्रति। जैसे दरवाजे पे जैसे गर्म तवे पे हाथ लग जाता है, एकदम से हमारा हाथ हट जाता है। इसी तरह डंडा लगता है तो क्या होता है? हम उछलते हैं। इसी तरह कोई थप्पड़ लगाता है तो हमारे गाल लाल हो जाते हैं और हम ऐसे बैंड हो जाते हैं। तो इस तरह से जो लिविंग थिंग्स है वो रिस्पॉन्स शो करते हैं स्टिमुलस के प्रति। नॉन लिविंग थिंग्स नहीं करती है कोई रिस्पॉन्स। बेंच है, चेयर है, इनको कुछ कहो कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा ना, इसको ऐसे एज इट इज रहेगी। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है अडेप्टेशन। क्या है? अडेप्टेशन। अडेप्टेशन यानी कि अनुकूलन, वो प्रक्रिया जिसके द्वारा कोई जानवर
अपने आप को एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग ढालता है, वो प्रक्रिया अडेप्टेशन कहलाती है। ठीक है, वातावरण के अनुकूल ढलना। ठीक है, तो अलग अलग जानवर अपने आप को अलग अलग तरीके से अडेप्ट करते हैं। तो आपने सुना होगा जैसे राजस्थान में रेतीले डेजर्ट में जो है ऊंट पाए जाते हैं, वो बहुत दिनों तक पानी भी नहीं पीते हैं। ठीक है, इसी तरह पहाड़ी इलाकों में पाए जाने वाले जानवरों के ऊपर नरम बाल होते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर है, जो उनके बॉडी फीचर्स हैं, वो उसके एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग जो है वो उनको ढालते हैं। ऊंट है, ऊंट की बात कर रहे थे ना, तो ऊंट क्या करता है, क्या करता है ऊंट आपका, ऊंट जो है पानी को स्टोर करके रखता है ताकि वो काफी दिनों तक उस पानी को यूज कर ले। ठीक है, इसी तरह जो पेंगुइन वगैरह है वो अपने पंखों के अंदर, अपनी बॉडी के अंदर, स्किन के नीचे फैट स्टोर करके रखते हैं ताकि वो अपने आप को उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग ढाल ले। ठीक है, तो ये कुछ अडेप्टेशन के उनके तरीके होते हैं एनवायरनमेंट के अंदर अपने आप को ढालने के। तो ये कुछ है लिविंग थिंग्स के कैरेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट हम नॉन लिविंग थिंग्स के कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। थैंक यू।